अरे अंगद बाबू, क्या हो गया? तुम्हारा मुंह ऐसा लटका हुआ काहे है? हम हमारे काम कर दिए हैं। सार्थक तो कब का सो गया होगा और सृष्टि बस बाहर आती ही होगी। जैसे ही सृष्टि आ जाएगी ना, तुम अपने हाथ से उसका व्रत खुलवा देना, ठीक है ना? ये कैसे हुई गया? ये दोनों कैसे आए बाहर? आ गए मम्मी। सृष्टि, सार्थक, बेटा अब तुम दोनों इस व्रत की विधि को पूर्ण करो। सृष्टि, वो देखो डिबिया में सिंदूर रखते हैं ना, वो माँ पार्वती को लगाओ और उसके बाद वही सिंदूर सार्थक तुमको अपने हाथ से मांग में भरेगा। हमने बेहोशी की दवा असर काहे नहीं की? याद है ना ये मंगलसूत्र? हॉस्पिटल में तुम्हारे ही हाथ में देखा था हमने। तुमने पहना नहीं था, हमने सोचा कि आज इस शुभ मुहूर्त पर ये मंगलसूत्र तुम्हें पहना दे।
दवाई तो बिल्कुल ही ठीक है, एक झटके में हमें तो हिला दिए। फिर इन लोगों पर असर कैसे नहीं हुआ? अरे असर हुआ था। हाँ, लेकिन हमारी ने जो है ना उसको कपूर सुंघा के उसका वो असर तोड़ दिया। काहे? देखो, सार्थक के सोने का मतलब क्या होता? जानी कि सृष्टि जो है अपनी व्रत पूजा विधि पूरी नहीं कर पाती, और अगर ये व्रत पूजा विधि पूरी नहीं होती तो सार्थक को परेशानी होती। इसके लिए हमने उसको उठा दिया। देखो कल्याणी, हम पहले ही तुमको कहे हैं कि इस सृष्टि के साथ तुमको जो ही करना है सो ही करो, लेकिन हमारे बिटवा को अपने ही परपंच के बीच में बिल्कुल लाने की कोशिश मत करना, ताकि जो करना है सो करो, है ना? ये हमारी मम्मी को भी ना कभी कभी मदर इंडिया बनने का बहुत ही बड़ा शौक चढ़ जाता है, सारा परपंच ही बिगाड़ दिए। माँ अभी पानी लेकर ही आती होंगी, उसके बाद में तुम्हारा व्रत खोलते हैं। सार्थक। जी पापा। बेटा, ये 5 नदियों का पवित्र जल है, अंगद लेकर आया है इसे। ये जल सृष्टि को पिला दो। अगर सृष्टि अपना व्रत इस जल से छोड़ेगी तो शुभ रहेगा। ठीक है पापा। ऐसे ही अंगद सृष्टि को जल पिलाएगा और उसे सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। She will be gone forever. मानना पड़ेगा नबील, बहुत बढ़िया प्लान बनाया तुमने। Awesome. अंगद के हाथों सृष्टि की मौत। Sounds like a breaking news, right? लेकिन इस प्लान में भी एक रिस्क है, और रिस्क ये है कि कहीं अंगद को डायरेक्टली ना पता चल जाए कि इसमें हमारा हाथ है। How does it matter? क्या फर्क पड़ता है अंगद को पता चले या ना चले? जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम तो पलट जाएंगे। अंगद कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। सबको लगेगा कि बेचारी सृष्टि का मर्डर अंगद ने गुस्से में आके कर दिया। अंगद को जाना पड़ेगा जेल, और हमारे लिए दोनों के दोनों चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। राइट। भाई, व्रत करने के बाद तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगता है। I tell you. अब तो बस हमें सृष्टि के मौत का इंतजार करना है।
सॉरी, वो पता नहीं कैसे अचानक से सृष्टि, सॉरी। कोनो बात नहीं बेटा, पानी ही पिलाना है ना, ई वाला पिला। भगवान जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारी जिंदगी किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हम अंगद से प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी हर पूजा सार्थक के साथ क्यों अपना रहे हैं? सार्थक सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, प्यार तो नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हो गई पूजा, चलता हूँ। ये हमारी मम्मी भी ना पेट पे लात मारने में माहिर है बिल्कुल। पैसा भी नहीं कमाने दी, ऊपर से सृष्टि की तीज कायदे से पूरी होने दी, वो अलग। ये औरत बौड़म है का? कभी आधी रात फोन घनघना देती है तो कभी भोर में इसे हमारी याद आ जाती है। जल्दी से गुड न्यूज सुना। तुम का खा के अपना व्रत तोड़ी थी? भांग। अरे हमारे पैर थोड़ी ना भारी है जो तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगे। और सुनो, हमारा ऐसा कुछ करने की मनसा भी नहीं, समझी? कल्याणी जी, तुम्हारी होपलेस पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल किया है कि अंगद ने सृष्टि को पानी पिलाया या नहीं। काहे? तुम्हारा का लेना देना? तुम सीधे सीधे जवाब देने का क्या लोगी कल्याणी? पहले ये बताओ कि बात का है। अंगद जो सृष्टि को 5 नदी का जल पिलाने वाला है, उसमें जहर। कहा? वैसे नबीली, तुमने चाल बहुत ही अच्छी चली थी, पर आदमी गलत चुन लिया।
अगर अंगद बाबू की जगह हम होते ना तो आज सृष्टि की अर्थी उठ ही गई होती। कल्याणी, तुम्हें क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है क्या? अरे हमने तुमसे हेल्प मांगी थी ना, तुमने खुद मना कर दिया। वो का है ना, हम किसी की जान भान नहीं लेना चाहते, पर चाहते जरूर है कि सृष्टि जल्द से जल्द मर जाए। वैसे तुम अपनी कोशिश करती रहो, पर अगली बार से ना चाल थोड़ी ठीक ढंग से खेलना। अरे ऐसे बच्चों जैसी चाल चलने से ना चींटी भी नहीं मरती, समझी? ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, कितना बोलती है ये कल्याणी। आई कांट बिलीव माय इयर्स। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, कोई इतना लकी कैसे हो सकता है? ठीक है सृष्टि, दो तरीके का नाश्ता, एक टिफिन में, एक प्लेट में। वो अंगद और सार्थक दोनों के लिए नाश्ता बनाया हमने। दोनों की पसंद बिल्कुल अलग है, इसीलिए अलग नाश्ता तैयार किया है। अच्छा अच्छा, बस अभी सार्थक को नाश्ता देकर आते हैं, फिर अंगद के लिए टिफिन में पैक किया है, उनके घर टिफिन दे आएंगे। हाँ हाँ। मम्मी क्या कर रही हो? पप्पा का नाश्ता बना ली का? हाँ, नाश्ता तो बन गया है। क्यों, क्या हो गया? अरे का हो गया का, जाकर देकर आओ। आज तुम्हारे पापा का कोनो भरोसा नहीं रहता है, पहले पूछ के आएंगे फिर देंगे। हाँ। सृष्टि, कहाँ जा रही हो? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, हम तो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे ना। वो का है ना, सुबह सुबह टहल आते हैं ना तो एकदम ताजा फील करते हैं। अब वैसे तुम्हारी सवारी कहाँ जा रही है? अंगद के लिए नाश्ता बनाया है, बस उनको वही देने के लिए जा रहे थे। तो चलो हम भी चलते हैं। दीदी को कैसे लेकर जाएं वहाँ? हमें तो गौतम सर की सारी सच्चाई बतानी है आज अंगद को, और दीदी के सामने तो बात ही नहीं हो पाएगी। क्या सोच रही हो? चलो। नहीं वो दीदी, अरे गौतम जी, आप यहाँ कैसे हैं आप? और नबेली जी कैसी हैं? सुबह सुबह ही यहाँ आ गए। भाई की बहुत याद आ रही थी का? ऑफ कोर्स, या फैमिली। छोटा भाई है मेरा, इस परिवार का लाडला। इनफैक्ट हमारी तो जान बसती है उसमें। इनफैक्ट मेरी तो सुबह ही नहीं होती अपने भाई को देखे बिना। सो आ गया यहाँ पर। अब आपकी माता जी की वजह से तो सब कुछ रुका है, वरना आप सृष्टि और अंगद को तो कब के यहाँ से ले जा चुके होते, नहीं? वेल, कोशिश तो की थी हमने, अब तो बस किसी चमत्कार का इंतजार है। वैसे अंगद कहता रहता है कि
सृष्टि किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, इसलिए मुझे भी इंतजार है कि सृष्टि अपने अधूरे काम को पूरा करे। करेंगे सर, अपना अधूरा काम भी हम पूरा कर लेंगे। और अगर हम नाकामयाब हो भी गए तो भगवान जी है ना, हमेशा हमारा साथ देते हैं, सब बुराइयों को दूर करके अपनों को मिलवा ही देंगे।